नमस्ते आचार्य जी। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है बच्चों का, और वो लोग मोस्टली ज्यादा एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक में। वो बुक ज्यादा नहीं पढ़ते। वो बुक से दूर जाने की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है? समस्या सोशल मीडिया में नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन में, मोबाइल की स्क्रीन में कोई बड़ा पाप आ गया है और एक किताब के पन्नों में बड़ा पुण्य आ गया है। नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि उन पन्नों पर ज्यादातर आपको ऊंचे लोग मिलते हैं, क्योंकि अच्छे लेखकों की ही अभी भी किताबें होती हैं। हालांकि आजकल छिछोरे भी किताबें छापने लगे हैं। आप इंस्टाग्राम पर फेमस हो जाओ, उसके बाद आप किताब छाप सकते हो, वो भी किताब बेस्ट सेलर हो जाती है। कुछ भी आप छाप दो, हिट बिट टिट कुछ भी। तो लेकिन फिर भी 99% किताब अभी भी आप पाओगे कि अच्छे लेखकों की ही होती हैं। तो किताब को हम श्रेष्ठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किताब के माध्यम से आप एक बड़े ऊंचे अच्छे आदमी तक पहुंचते हो। उस अच्छे आदमी तक अगर आप स्क्रीन से पहुंच सकते होते तो हम कहते हैं स्क्रीन भी अच्छी है। और 1% मामलों में ऐसा होता है कि किताब किसी छिछोरे की है और स्क्रीन पर भी कोई ऊंचा आदमी मौजूद है। 1% संभावना दोनों रहती है। लेकिन 99% आप यही पाओगे कि किताबें माने लेखक अच्छा है, बुद्धिमान है, और उसने अपने जीवन की सारी समझ, सारी गंभीरता, सारा प्रेम एक किताब में निचोड़ के आपको दे दिया है। और 99% आप ये पाओगे कि सोशल मीडिया पर जो मौजूद है वो एकदम घना छिछोरा है। और उसने अपनी पूरी जिंदगी का कीचड़ अपने वीडियो में या रील में डालकर आपको दे दिया है। 1% सोशल मीडिया पर भी कोई मिल सकता है साफ सुथरा कुछ, और 1% आपको किताब में भी छिछोरा मिल सकता है। उस 1% की हम बात नहीं कर रहे। संगति बहुत बहुत जरूरी चीज है। अब ये सस्ता डेटा और किताब बिक नहीं रही तो किताब महंगी हो रही है। तो एक तो ऐसे ही पढ़ने का मन नहीं करता है। याद रखिएगा, पढ़ना सिर्फ मनुष्य को आता है, देख और सुन जानवर भी सकते हैं। पढ़ सिर्फ इंसान सकता है, देख और सुन जानवर भी लेते हैं। आप किताब रख दोगे भैंस के आगे तो उसे कुछ नहीं समझ में आएगा, पर भैंस को आप मोए मोए दिखा के नचा सकते हो। मतलब आप नाचोगे, भैंस भी पूंछ तो नचाई देगी अपनी, इतना वो भी समझ जाएगी, क्योंकि देख वो भी सकती है, सुन वो भी सकती है, पर पढ़ नहीं सकती। तो ऐसा इंसान जो सिर्फ देखता हो, सुनता हो, पर पढ़ता ना हो, वो भैंस ही है। भैंस ही जानवर है। वो देख रहा है, सुन रहा है, क्या कर रहा है? वीडियो देखता है, ऑडियो सुनता है, पढ़ता नहीं है। मनुष्य की विशेषता यही है ना कि वो पढ़ सकता है। जो पढ़े ना उसको हम क्या मानेंगे कि इंसान है? उसको हम यही तो बोलते हैं, अनपढ़, जाहिल, गंवार, यही सब तो। अब अगर कोई कहने को तो साक्षर हो पर फिर भी पढ़ता ना हो तो वो साक्षर हो गया, शिक्षित तो नहीं है। साक्षर है माने पढ़ना आता है, पढ़ना आता है पर पढ़ता नहीं है। तो ये आदमी अनपढ़ से किस तरह से भिन्न है? ये भी वही है, पागल, अनपढ़। वही हम हुए जा रहे हैं, हम जानवर हुए जा रहे हैं। जो किताबें नहीं पढ़ रहा और सोशल मीडिया में घुसा हुआ है वो भैंस बराबर देख रहा है, सुन रहा है, और वो भी ऐसे लोगों को देख सुन रहा है जो किसी कीमत के नहीं है। आपके ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये आज से अगर 20-30 साल पहले हुए होते तो ये मैं बार बार बोला करता हूँ, वो लोग हैं जो दुनिया में बेरोजगार घूम रहे होते, जो किसी लायक नहीं थे, और ये गली मोहल्लों के जो आवारा और बिल्कुल निकम्मे लड़के होते हैं वो आज के टॉप इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं। ये जो आज के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको अभी बस कुछ साल पहले आप अपने घरों में ना घुसने देते कि इनकी संगत में मेरा बच्चा खराब हो जाएगा। वो आज नायक बन गए, हीरो बन गए, ऊंचे पायदान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि डेटा सस्ता है और इंसान को जानवर बनाना हमेशा ज़्यादा आसान होता है। तो उन्होंने बहुत आसानी से बहुत बड़ी एक आबादी को जानवर बना दिया है। जानवर बनने का मतलब होता है नीचे गिर जाना। किसी इंसान को जानवर बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, नीचे गिराने की बात है। नीचे आदमी गिर जाता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की बात है भाई, नीचे गिरना आसान है। ऊंचा उठाना मुश्किल होता है। एक छोटा बच्चा है, उसको आप वीडियो दिखाएंगे, वो देख लेगा आसानी से। उसको आप किताब की ओर ले जाएंगे, उसमें श्रम लगता है, पर उसी श्रम से वो छोटा बच्चा इंसान बनता है। अब जब नीचे गिरने के इतने रास्ते खुल गए हैं, फिसलन भरी इतनी आकर्षक ढलानें उपलब्ध हो गई हैं, तो ऊंचा कौन उठना चाहेगा?
हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। अपना क्या करना है, 2 4 5 10 50 रुपए का डेटा लगा, अपना वो रात में बैठ करके 2 घंटा 5 घंटा देख रहा है और सब खुश है। परिवार वाले भी एक तरह से खुश है, कह रहे चलो मोबाइल में मुंह दे रखा है, कम से कम कहीं उपद्रव नहीं कर रहा है। सरकार भी बहुत खुश है, क्योंकि अगर ये मोबाइल में और इन्फ्लुएंसर्स के चरणों में नहीं बैठे होते तो ये सरकार से मांग कर रहे होते कि हमें शिक्षा दो, हमें रोजगार दो। तो भारत का सबसे बड़ा रोजगार तो यही है, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना। हमारे बेचारे जितने बेरोजगार हैं और दिन भर क्या करते हैं, या तो शॉर्ट्स बनाते हैं या वो शॉर्ट्स देखते हैं। हमारे बड़े बड़े नेतागण हैं, वो हमारे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि बेटा जाओ तुम भी शॉर्ट्स बनाओ, इसी से आमदनी हो जाएगी। और वो अपने अपने मोबाइल लेके, कैमरा लेके घूम रहे हैं। कोई कुएं पे चढ़ के शॉर्ट्स बना रहा है, कोई सड़क के बीच में नाच रहा है, कोई लड़की है वो मेट्रो में नाच रही है और अपना बना रही है। इन सबको हमारे जो घर परिवार और राजनीति के बड़े बड़े सम्माननीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि यही करो, इसी में तो आगे डिजिटल इकोनॉमी है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये उनको भ्रमित रखने का तरीका है। क्योंकि अगर युवा जग गया तो कहेगा बताओ मेरी इतनी दुर्दशा किसने करी। वो क्रांति कर देगा, वो विद्रोह करेगा, वो सड़क पे आ जाएगा, वो रोजगार मांगेगा, वो एक जीवन स्तर मांगेगा। तो अच्छा है कि उसको डेटा की अफीम चटाए रहो। अगर उसने किताब पढ़ ली तो भी वो विद्रोह करेगा, क्योंकि किताबें अक्सर विद्रोही ही लिखते हैं। और ज्ञान तो आग की तरह होता है, विद्रोह की आग। जो समझने लग गया वो विद्रोही हो जाता है। कोई विद्रोह ना करे, कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज ना उठाए, मांग ना उठाए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसको नासमझी का नशा चढ़ा रहे। तो भारत में एक प्रकार की साजिश चल रही है, एक सम्मिलित साजिश, इसमें सब एक साथ हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी अब 150 करोड़ होने वाली है। इतने सारे युवा, एक तो सबसे ज्यादा आबादी, वो भी दुनिया के सबसे युवा देशों में हमें, तो इस सबसे बड़ी आबादी में भी सबसे ज्यादा युवा। इनका क्या करें? तो हमने तय करा है कि इनको डेटा का नशा दो। ये दिन भर बैठ के डेटा देखें, मोबाइल में इनको कैमरा दो और ऐप दो, ताकि ये डेटा देखा करें दिन रात। कुछ करें नहीं, डेटा देखें। बढ़िया से बढ़िया, पहले 240, फिर 360, 720, फिर कितना 1400, 1080, फिर 4K, फिर 8K, अब 32K आएगा। करोगे क्या 32K में? 32K में भी अगर कीचड़ देखोगे तो वो और साफ साफ कीचड़ ही तो दिखेगा, या 32K में देखने से कीचड़ कमल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मुंह ऐसा बिल्कुल हो गया है, मरा हुआ, चुसा हुआ, गिरा हुआ। उसको 32K में फोटो लोगे तो बहुत सुंदर मुंह आ जाएगा क्या? पर यही है, हम किस जिंदगी में जी रहे हैं उसको भुलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी की हालत बहुत खराब है। उसको भुलाने के लिए हमें क्या नशा है? डेटा। डेटा है नशा। आज का डेटा